Good evening, friends. You are most welcome in Shyamlal Chaudhary YouTube channel. This is Pawan Kumar Chaudhary, and today I am going to teach to you about simple past tense. So, friends, as you know, in our previous video lecture we have discussed about simple present tense, and today we are going to discuss about past simple tense. So, let's start our video. How will you recognize? कैसे आप पहचानोगे सिंपल पास्ट टेंस को? कैसे आप पहचानोगे? आपके सामने कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप उस सेंटेंस को कैसे पहचानोगे कि यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है? तो जब भी क्या वेनेवर, जब भी आपको मेन वर्ब के साथ क्या है, मेन वर्ब के साथ अंत में, वेनेवर यू विल सी मेन विद द मेन वर्ब, अंत में या है, जी है एंड ये है. क्या क्या है? या, जी एंड ये. सपोज मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे दो चार. मोहन ने खाना खाया, या, ठीक है. वह कॉलेज गई, ठीक है. तो इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस हो, या हो, जी हो या ये हो, जब भी अंत में या हो, जी हो, ये हो, इस टाइप से यदि आपको दिखता है तो यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज दैट इज अ सिंपल पास्ट टेंस. ओके, तो अपन आगे चलते हैं इसके साथ. जैसे अपन सिंगुलर और प्लूरल का फंडा क्लियर कर लेते हैं. होता क्या है सिंगुलर प्लूरल? बेसिकली इसमें कॉम्बो पे क्या अपने पास, अपने को एक ही यूज करना है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो. जैसे कि ही को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? वह. HE, ही ने वह, किसके लिए? फॉर द बॉयज, मीन लड़कों के लिए. और सी ने वह, गर्ल्स के लिए. ईड ने वह, वस्तु के लिए. तीनों का मतलब एक ही है, बट हाँ अपन अलग अलग जगह डिफरेंट जगह डिफरेंट यूज करेंगे. चाहे अगर वो लड़का होगा या आदमी होगा तो उसके लिए ही लगाएंगे. यदि वो लड़की होगी या गर्ल्स लेडीज होगी तो उसके लिए सी लगाएंगे. या कोई वस्तु होगी तो उसके लिए ईड लगाएंगे. और किसी का नेम, सपोज मेरा नेम है, आपका नेम है, किसी व्यक्ति का नेम है या जानवर का नेम है, तो वो सारी चीजें आती है आपकी सिंगुलर में. और प्लूरल में क्या होता है कि प्लूरल में जैसे आई एन मैं खुद, आई, वी एन हम, दो चार जने अपन रहते हैं एक साथ तो हम, वी एन हम एन यू एन आप है जो यू, एंड दे ने वे. तो ये सारी चीजें जो होती है आई, वी, यू एंड दे, ये आती है आपकी प्लूरल में. बोले तो बहुवचन. और ये आती है आपकी सिंगुलर, मतलब एक वचन. ही है, सी है, इट है, किसी का नेम है. तो अपन आगे सेंटेंस बनाते हैं. शुरुआत करते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में कह सकते हैं अपन सकारात्मक वाक्य. कैसे सकारात्मक वाक्य बनाएंगे? तो देखिए, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है आपको, जैसे कि ये एग्जांपल है मेरे पास, गणेश ने आम खाया. क्या है? गणेश ने आम खाया. तो इसके लिए अपने को उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो चाहिएगा. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है अपने पास अफर्मेटिव के लिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया थी टेंस के लिए आपको तीन चीजें आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. कौन कौन सी? सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है. उसके बाद सेकंड थिंग है वर्ब ऑफ द फॉर्म. वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज कर रहे हैं अपन? अब इसमें सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं. और थर्ड थिंग थी ग्रामेटिकली पर्सन. ग्रामेटिकली पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन. बट इस टेंस में अपने पास कॉम्बो पे एक है. ग्रामेटिकली पर्सन कोई भी हो, अपने को एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वो होगी डिड. वो अपन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे. तो अपन बनाते हैं अभी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. गणेश ने आम खाया. अब आम किसने खाया है? गणेश ने. तो गणेश क्या होगा आपका? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट गणेश होगा. ये आपका गणेश, देखिए गणेश, ये गणेश, ठीक है. गणेश ने आम खाया. अब क्या चाहिए अपने को? वर्ब. वर्ब क्या है? आम खाना. खाना मतलब खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? ईट. और ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट. ईट, एट, ईटन. फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, देन थर्ड फॉर्म ईटन. तो वो होगी आपकी थर्ड फॉर्म ईटन और सेकंड फॉर्म एट. तो गणेश, उसके बाद वर्ब लगाना है सेकंड फॉर्म, तो एट. गणेश एट. और क्या खाया? तो आम खाया. वो आम क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट होगा. देन ऑब्जेक्ट लगाना है. गणेश एट मैंगो. गणेश ने आम खाया. इसी प्रकार कोई भी सेंटेंस हो, मैं कॉलेज गया, या ही आ रहा मैं, तो मैं के लिए क्या लगाते हैं अपन? आई. देखिए, तो आई. और जाना को क्या कहते हैं? गो. गो के सेकंड फॉर्म वेंट, गो, वेंट, गोन. तो वेंट, आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया. इसी प्रकार अफर्मेटिव का कोई सा भी सेंटेंस हो, आप इजीली यू कैन मेक. ओके, आगे चलते हैं अपन. आगे बात करते हैं सेकंड की. नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या कहते हैं अपन? नकारात्मक वाक्य. नकारात्मक वाक्य. नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं अपन नकारात्मक वाक्य. ओके, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वही चीज है. आपको बस सेंटेंस स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, वर्ब की फॉर्म ध्यान रखना है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म किस में
यूज कर रहे हैं अपन। जैसे कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब क्या है देखिए, आपका डीड जो है ये होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, डीड जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। उसके बाद नॉट, क्योंकि नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनों ने यूज की थी अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड नाउ वी आर यूजिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, इन नेगेटिव वी हैव टू ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो देन ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार जैसे कि इसी को अपन बना देते हैं, गणेश ने आम नहीं खाया। गणेश ने आम क्या करते हैं अपन, नहीं खाया। क्या है, गणेश ने आम नहीं खाया। तो ये यही चीज है फंडा की, पूरा यही है। देखिए आप, किसने आम नहीं खाया, गणेश ने, तो गणेश आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डीड, डीड प्लस नॉट, तो ये नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है, आम खाना, तो खाने को क्या कहते हैं अपन, ईट, ईट फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अपनों ने उसमें सेकंड फॉर्म लगाई थी एट, डिड नॉट एट, और मैंगो। ये देखिए, ये आपका सिंपल सा फंडा है। गणेश ने आम नहीं खाया, या ये आ रहा अंत में, गणेश डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और ऑब्जेक्ट मैंगो। गणेश डिड नॉट ईट मैंगो, गणेश ने आम नहीं खाया। अब जैसे मैं आपके ऊपर ले लेता हूं एक सेंटेंस, आप मंदिर नहीं गए। क्या है, आप मंदिर नहीं गए, तो क्या होगा, कौन मंदिर नहीं गए, आप। तो आप क्या हो रहे, सब्जेक्ट, और आपको क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो यू, और उसके बाद डिड, यू डिड, और नॉट का नॉट नेगेटिव बना रहे, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आप मंदिर नहीं गए, जाना, गो, तो यू डिड नॉट गो टू टेम्पल, आप मंदिर नहीं गए। इसी प्रकार कोई भी सेंटेंस हो, यू कैन मेक इजीली। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में कहें अपन तो वो होगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। ये अंत में आपने ये वाला एक चिन्ह देखा होगा किसी भी सेंटेंस के अंत में, मोस्टली यही चिन्ह आपको मिलता है जहां पर भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। और इसकी शुरुआत क्या होती है, इसमें क्या होता है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो डीड नेगेटिव अपनों ने लगाई थी, वो क्या होती है, फ्रंट में आ जाती है, आपके सबसे पहले आ जाती है। जैसे मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके लिए, डीड प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, ओनली इन ओनली। आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की थी, उसमें जब जवाब देते अपन किसी को कोई पूछता है तो दैट टाइम यू कैन यूज सेकंड फॉर्म, बट इफ यू हैव टू आस्क टू अनदर पर्सन एंड यू हैव टू आंसर इन नेगेटिव, सो यू हैव टू यूज देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैं आपको यहां एक एग्जांपल दे देता हूं, वह रतलाम नहीं गई, सॉरी क्या इंट्रोगेटिव है यह, क्या है, वह रतलाम नहीं गई। अब क्या है, क्या वह रतलाम नहीं गई, ये आ रहा है, मतलब ये कोई ना कोई लड़की जरूर है, गर्ल्स है, तो गर्ल्स के लिए अपन क्या लगाया था, वह को क्या कहते हैं अपन, ही एंड सी, तो यह लड़की है, इसके लिए क्या लगाएंगे अपन, सी। देख लीजिए यहाँ पर क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होगा, डीड देन आपकी सी है ना, वह गर्ल्स के लिए डीड सी, सॉरी, इससे भी बन सकता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कॉम्बो पैक हो जाएगा अगर इससे भी बनाते हैं अपन। डिड सी नॉट गो टू रतलाम, ये आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें प्लस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव देन नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों का कॉम्बो पैक हो जाएगा आपका ये वाला। क्या वह रतलाम नहीं गई, तो डिड सी नॉट गो टू रतलाम, क्या वह रतलाम नहीं गई। इसके बाद अगर ओनली फॉर अफर्मेटिव के लिए, ओनली फॉर इंट्रोगेटिव के लिए बनाते हैं अगर अपन, तो क्या क्या कहेंगे, क्या वह रतलाम गई। देखिए ये आ रहा है, वही कोई ना कोई गर्ल्स जरूर है, तो डिड सी
क्या वह रतलाम गई? डिड सी गो टू रतलाम? और पीछे आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। डिड सी गो टू रतलाम, ये वाला भी है, ये ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है, बट आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव अगर कॉम्बो पैक में बनाना है तो आपके साथ उसके पास साथ फिर सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट यूज कर सकते हैं आप। ओके, ये वाला है। अब बात करते हैं अपन मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, उसका आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में कन्वर्ट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या आपने खाना खाया? क्या है? क्या आपने खाना खाया? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना है आपको, देन इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, देन इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तीनों सेंटेंस को बनाकर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद अस।